सुसमाचारों का ऐतिहासिक भूगोल। हम पहले उन घटनाओं के बारे में बात करेंगे जो हेरोद महान के शासन की ओर ले गईं। अलेक्जेंडर जेनियस की मृत्यु 76 ईसा पूर्व में हुई और उन्होंने अपना राज्य अपनी पत्नी अलेक्जेंड्रा सलोमे के हाथों में छोड़ दिया। अलेक्जेंड्रा ने अपने बेटे जॉन हिरकैनस द्वितीय को अपना उत्तराधिकारी नामित किया था, लेकिन जब वह अभी भी बीमार थी तब यहूदा अरिस्टोबुलस द्वितीय ने विद्रोह किया और अपने बड़े भाई से सिंहासन छीन लिया। और जैसा कि जोसेफ हमें बताते हैं, छोटे भाई ने एक अधिक ऊर्जावान नेता साबित किया। ऐसा लगता है कि अरिस्टोबुलस सदूशियन अभिजात वर्ग से संबद्ध था, जो अपने प्रतिद्वंद्वी फरीसियों के प्रति अलेक्जेंड्रा की तुष्टीकरण की नीति के तहत पीड़ित था। सलोमे की मृत्यु ने हायरकेनस और अरिस्टोबुलस के बीच खुले संघर्ष को जन्म दिया। भाइयों ने शत्रुता को समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की। हेराक्लियस ने यहां तक कि उच्च पुरोहित पद और सिंहासन के अपने दावों को छोड़ने के लिए भी सहमति व्यक्त की। इस भ्रातृ संघर्ष में जोसीफस भविष्य के राजा हेरोदेस के पिता एंटीपेटर का परिचय देता है, जो इडुमियन था। अलेक्जेंडर जीनियस ने एंटीपेटर के पिता को सभी इडुमिया के स्तरों पर नियुक्त किया था और उसका पुत्र हेरोदेस उसी पद पर उसका उत्तराधिकारी बना। उन्होंने जॉन हायरकेनस द्वितीय को उनकी स्थिति पुनः प्राप्त करने में मदद के लिए राजा अरेटास से समर्थन की अपील की। अरेटास से वादा किया गया था कि वह अलेक्जेंडर जेनियस द्वारा कब्जा किए गए शहरों को फिर से प्राप्त कर लेगा। मेडेबा, लिब्बा, डबिलोथ, डालेलोथ, अरबोथा, अगला और 5 अन्य सहित 65 ईसा पूर्व के पासोवर के दौरान नबातियन सेनाओं ने यरूशलेम की घेराबंदी की, जहां यहूदा अरिस्टोबुलस द्वितीय मंदिर पर्वत पर वापस चले गए थे। सदूकी पुरोहितों ने, जो डरते थे कि हायरकेनस अपनी मां की सदूकी विरोधी नीतियों को पुनर्जीवित करेंगे, अरिस्टोबुलस का समर्थन किया। पोम्पेई आर्मेनिया में अपने अभियान को समाप्त कर रहे थे और उन्होंने मार्कस एमिलियस स्कोरस को रोमन सेना के साथ सीरिया भेजा। दोनों भाइयों ने उसे रिश्वत और रोमनों से समर्थन के वादे के साथ भी अपील की। पोम्पेई ने 64 ईसा पूर्व की शीत ऋतु सीरिया में बिताई, जहां उसने हिरकेनस और अरिस्टोबुलस के प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात की। पोम्पेई को अरिस्टोबुलस की उतावली प्रकृति का डर था और यह सही साबित हुआ जब अरिस्टोबुलस ने पोम्पेई के आदेश की अवहेलना की और उसे ढूंढना पड़ा। यरूशलेम में कुछ कठिनाइयों के बाद रोमनों ने जॉन हायरकेनस द्वितीय को उच्च पुरोहित के रूप में पुनः स्थापित किया। उन्हें यहूदी लोगों का एथनार्क भी नामित किया गया। अरिस्टोबुलस और उसके परिवार को जंजीरों में जकड़कर रोम ले जाया गया, लेकिन उसका बेटा अलेक्जेंडर भाग निकला और उसने काफी उत्पात मचाया। यहूदी बस्तियों को 2 भागों में विभाजित किया गया था, जूडिया, जिसमें इडुमिया और पेरिया दक्षिण में थे, और गलील उत्तर में था। वे सामरिया के शत्रुतापूर्ण क्षेत्र, ग्रीक शहरों और कस्बों और एसड्रालोन, यजरेल घाटी के नुकसान से अलग हो गए थे। यरूशलेम को एक रोमन अधीनस्थ शहर में बदल दिया गया, जहां से हिरकेनस को यहूदिया के मामलों की देखरेख सौंपी गई। जब अरिस्टोबुलस रोम में कैद से अपने छोटे बेटे एंटिगोनस के साथ भाग निकला, तो उसने जूडिया में रोमन शासन का विरोध करने की कोशिश की। एक हार के बाद वह मृत सागर के पूर्व में स्थित हस्मोनियन किले मकेरुस में पीछे हट गया।
उन्होंने 2 दिनों तक प्रतिरोध किया, जिसके बाद यहूदा अरिस्तोबुलस द्वितीय को रोम वापस भेज दिया गया। 40 ईसा पूर्व में पार्थियन सेनाओं ने रोमनों की पूर्वी सीमा को चुनौती देने के लिए सीरिया पर आक्रमण किया। हेरोद ने 37 ईसा पूर्व तक पार्थियनों और अन्य दुश्मनों से लड़ाई की। वह अंततः सफल हुआ और हस्मोनी वंश का अंत कर दिया। एंटीगोनस को जंजीरों में बांधकर अंताकिया ले जाया गया। अभिलेख पर पहले मामले में रोम ने एक विजयी राजा का सिर कलम कर दिया। अब हेरोद के शासन के बारे में थोड़ा और विस्तार से बात करते हैं। हेरोद को रोमन सीनेट द्वारा प्रदान किया गया राज्य प्राप्त करने में लगभग 3 वर्ष लग गए। 27 ईसा पूर्व में यरूशलेम पर कब्जे के बाद उन्होंने 34 वर्षों तक शासन किया। उनके शासन को आसानी से 3 अवधियों में विभाजित किया जा सकता है। पहले 12 वर्षों के दौरान 37 से 24 ईसा पूर्व उसने सत्ता को मजबूत किया। दूसरी अवधि 25 से 13 ईसा पूर्व महान समृद्धि का समय था। उसका रोम के साथ संबंध सकारात्मक था। उसने अपने अधिकांश महान निर्माण परियोजनाओं को पूरा किया। उनकी कुछ परियोजनाओं में जेरिको, मसादा, कैसरिया, सेबस्ते या सामरिया, हेरोदियम और यरूशलेम शामिल थे। अंतिम वर्ष 13 से 4 ईसा पूर्व घरेलू कलह और उनके बिगड़ते स्वास्थ्य से चिह्नित थे। इस समय के दौरान उसने अपने परिवार के कई सदस्यों को मार डाला, जिसमें उसकी पत्नी मरियम ने, उसकी सास एलेक्जेंड्रा, उसके बेटे अलेक्जेंडर और अरिस्तोबुलस, और अपनी मृत्यु से 5 दिन पहले अपने सबसे बड़े बेटे एंटीपेटर को शामिल किया। अब यीशु का जन्म। मत्ती और लूका यीशु के जन्म के बारे में विवरण देते हैं। मार्क और जॉन दोनों जॉन की सेवकाई से शुरू करते हैं। मत्ती और लूका यीशु के जन्म स्थान के रूप में बेथलहम की पहचान करते हैं, लेकिन वे ऐसा विभिन्न ऐतिहासिक दृष्टिकोणों से करते हैं। मैथ्यू ने यीशु और दाऊद के बीच संबंध पर जोर दिया, जबकि दूसरी ओर जॉन में न तो दाऊद के पुत्र का शीर्षक है और न ही बेथलहम में जन्म का कोई उल्लेख। लूका ने लिखा है कि यूसुफ और मरियम नासरत में रहते थे और कैसर ऑगस्टस द्वारा आदेशित एक आदेश के परिणाम स्वरूप बेथलहम गए जब क्विरिनियस सीरिया का राज्यपाल था। ल्यूक स्वर्ग में स्वर्गदूतों के प्रकट होने और उन गडरियों की रिपोर्ट भी करता है जिन्होंने स्वर्गदूतों के साथ अपने अनुभव की सूचना दी। जोसेफ का बेथलहम में नामांकन यह सुझाव देता है कि वह यरूशलेम के दक्षिण में जूडिया क्षेत्र से उत्पन्न हुआ था। हमें यह नहीं बताया गया है कि जोसेफ बेथलहम जाने से पहले नासरत में क्यों रह रहे थे। नाजरेथ एक बहुत छोटा पुजारियों का गांव था और यह एक दूरस्थ महत्वहीन गांव था। मत्ती और लूका दोनों ने यीशु के जन्म को हेरोद महान के अंतिम वर्षों में रखा है। यह एक ऐसा समय था जब हेरोदेस अपने सिंहासन के बारे में बहुत चिंतित था और जो उसके उत्तराधिकारी के रूप में जाने की कोशिश कर सकता था। बेतलेहेम में बच्चों के नरसंहार की रिपोर्ट मैथ्यू द्वारा की गई है। इस कहानी के लिए कोई अन्य समर्थन नहीं है, लेकिन हेरोद महान के चरित्र को जानने के बाद यह उनकी अन्य कार्रवाइयों के साथ अच्छी तरह से मेल खाता है। जोसेफ को इस घटना से पहले मिस्र भागने की चेतावनी दी गई थी और उनका परिवार हेरोद की मृत्यु के बाद तक वहीं रहा। हेरोदेस का बेटा यहूदिया में शासन कर रहा था, इसलिए यूसुफ अपने परिवार को नासरत में रहने के लिए ले गया। नोटली मैथ्यू वाक्यांश की एक अच्छी व्याख्या देने के लिए सावधान है। वह यीशु एक नाजरीन कहा जाएगा।
इसे यशायाह 42:6 के साथ लिया जाना चाहिए, जो कहता है, मैं प्रभु ने तुम्हें धार्मिकता में बुलाया है, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लूंगा, मैं तुम्हें बनाए रखूंगा और तुम्हें लोगों के लिए एक वाचा और राष्ट्रों के लिए एक प्रकाश बनाऊंगा। यह जोर नासरत पर नहीं है, बल्कि यीशु की सुरक्षा पर है, और जब तक उनके प्रकट होने का सही समय नहीं आ जाता। निचली गैलील में कई घाटियां हैं जो यात्रा की सुविधा प्रदान करती हैं। ऊपरी गलील में ये नहीं है। पूर्व पश्चिम घाटियां बेत अकेरिम, हनथोन, बेत नेटोफा और तुरान हैं। निचले गलील के साथ वास्तव में अधिक बाहरी संपर्क था, और वहीं अब शहरी केंद्र विकसित हुए। यीशु अक्सर ही अपने घर नासरत से कफरनहूम की यात्रा करते थे। ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने बचपन के घर से गैलील के सागर तक टोलेमियस डायरेक्ट ट्रंक रोड लिया था। पाठ में कई बार काना में यीशु का उल्लेख किया गया है। वास्तव में उनका पहला चमत्कार एक दिन कनान में हुआ था। यह शायद गलील सागर के रास्ते में एक मार्ग स्टेशन था। नासरत से कफरनहूम तक लगभग 30 मील की दूरी है, जो एक दिन के लिए बहुत लंबी यात्रा है। काना नासरत के उत्तर में लगभग 7 मील से थोड़ा अधिक था, और गलील के समुद्री क्षेत्र तक आसानी से पहुंचा जा सकता था। काना के स्थान की पहचान बीट नेटुल्फा घाटी में हर्बिट काना के रूप में की जानी चाहिए। यीशु के शिष्यों में से एक नथनएल काना से था। अब गलील सागर के पहले शताब्दी के परिवेश के बारे में क्या? यरूशलेम के बाहर यीशु की सेवकाई की घटनाएं मुख्य रूप से गलील सागर के आसपास के क्षेत्र में स्थित हैं, विशेष रूप से झील के उत्तर और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। तिबिरियास हेरोदेस अंतिपास द्वारा स्थापित एक नया शहर था। दुर्भाग्यवश वह यह ध्यान नहीं रख पाया कि उसने इसे कहाँ रखा। यीशु ने कभी उस स्थान का दौरा नहीं किया। यह एक पुराने कब्रिस्तान पर बनाया गया था। माउंट अरबेल की चट्टानों के तल पर तिबेरियास से झील के किनारे की सड़क पर मगदला था। मगदला वास्तव में एक शब्द से आता है जिसका अर्थ है मछली टॉवर। शहर का एक और नाम तारिकी है जिसका अर्थ है नमकीन मछली। आप देख सकते हैं कि पहले शताब्दी में शहर में मछली पकड़ना प्रमुख उद्योग था। यीशु ने गेन्नेसरेत से मछली पकड़ने की नाव में सवार होकर मगदला की मीनार के पास आना था। मगदला मरियम मगदलीन का घर था। वह गलील से यीशु का अनुसरण करती थीं और उन लोगों के साथ थीं जिन्होंने यीशु की खाली कब्र की खोज की। सबसे अधिक उल्लेखित शहर कफरनहूम है। नासरत में अस्वीकृति के बाद यीशु कफरनहूम चले गए और यह उनका घर बन गया। पीटर का भी वहां एक घर था और पारंपरिक स्थल पर एक चर्च बनाया गया है। कफरनहूम में 4वीं या 5वीं शताब्दी का एक आराधनालय भी है। यह प्रारंभिक गलीली शैली पर निर्मित है और इज़राइल में खोजा गया सबसे बड़ा आराधनालय है। स्थल पर पुरातात्विक साक्ष्य यहूदियों और ईसाइयों के सह अस्तित्व की ओर भी इशारा करते हैं। जो आराधनालय अब स्पष्ट है, उसके नीचे 2 अन्य आराधनालय हैं जो बहुत पहले के समय से हैं। 3 गैलीलियाई शहरों कफरनहूम, कोराजिन और बेतसैदा, जिनमें यीशु ने उन स्थानों में उल्लेख किया है जहां उन्होंने चमत्कार किए थे, केवल कोराजिन गैलील के सागर पर स्थित नहीं है। यह कफरनहूम से लगभग 2 मील उत्तर में है। पुरातात्विक साक्ष्य संकेत करते हैं कि इस नगर को 4वीं शताब्दी की शुरुआत में एक विनाशकारी भूकंप का सामना करना पड़ा, लेकिन इसे फिर से बनाया गया। कोराजिन में उन्होंने मूसा की सीट पाई। यीशु ने शास्त्र पढ़ने के लिए खड़े हुए और फिर वे बैठकर शिक्षा देने लगे
और यह मूसा की सीट पर होता। बेतसैदा का अक्सर उल्लेख किया जाता है। चौथे सुसमाचार की परंपरा के अनुसार यह फिलिप, एंड्रयू और पीटर का घर था। बेतसैदा का स्थान अभी भी विवादित है। दो स्थान हैं, एक स्थान एल अराच है और दूसरा एटेल है। हम जो इस स्थल के बारे में जानते हैं वह यह है कि यह एक मछली पकड़ने वाला गांव था जिसे हेरोद फिलिप ने एक ग्रीको रोमन पॉलस में बदल दिया और इसका नाम बदलकर जूलियस रखा। फिलिप ने जनसंख्या बढ़ाई और शहर की किलेबंदी को मजबूत किया। बेतसैदा में विभिन्न गैर यहूदी और यहूदी दोनों जनसंख्या शामिल थी। यह नाव द्वारा सुलभ था। शहर गलील के सागर पर स्थित था। यह जॉर्डन नदी से लगभग 660 फीट की दूरी पर था। यह निचले गोलानिटिस में था। ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र के विपरीत और आसपास का क्षेत्र एक दलदली मैदान शामिल करता था। नोटली ने कई कारण बताए हैं कि क्यों एटेल बेतसैदा की ओर इशारा करते हुए सबूत में फिट नहीं बैठता है। इसकी भौगोलिक स्थिति झील से 1.8 मील की दूरी पर है। पहाड़ की भौतिक ऊंचाई आसपास की झील के स्तर की तुलना में बहुत अधिक है। यह 22 फीट ऊंचा है। यदि झील इतनी ऊंची होती कि उसे एक नियमित तटरेखा मिल सके तो झील ने कफरनहूम की तटरेखा, तिबेरियास और केरसी के बंदरगाहों और झील के चारों ओर के हर अन्य झात पहली सदी के बस्तियों को जलमग्न कर दिया होता। एक और समस्या प्रारंभिक रोमन अर्थात नए नियम काल के सबूतों की पूरी कमी है और ऐसा प्रतीत होता था कि उस स्थल पर किसी रोमन मंदिर का कोई प्रमाण नहीं था। अब थोड़ी गदरस और गदरा की समस्या के बारे में। राक्षसों के साथ यीशु की मुलाकात सभी सुसमाचार ग्रंथों में दिखाई देती है। उपयोग किए गए नामों के साथ एक स्थलाकृतिक समस्या है। गडारा, जो टोपार्की की राजधानी थी, गलील सागर के दक्षिण पूर्व में लगभग 6 मील की दूरी पर स्थित थी। गेरासा लगभग 33 मील दूर था। ओरिजेन ने गेरासा और गडारा की समस्या को पहचाना। उन्होंने गेरगेसा का सुझाव दिया। झील के पास एक प्राचीन शहर है जिसे अब टिबेरियास कहा जाता है, जिसके पास एक चट्टान झील के ऊपर लटकी हुई है, जिससे वे दिखाते हैं कि सूअर शैतानों द्वारा नीचे फेंके गए थे। हमारे अध्ययन के उद्देश्य के लिए गैलीली सागर के दक्षिणी भाग में गेरगाश, गेरगाश्ता, गेरुश्ता, गेरगेसा के स्थान के साथ यूसेबियस और यहूदी मिडराश दोनों की परिचितता महत्वपूर्ण है। स्थलाकृति के आधार पर प्राचीन गांव गेरगेसा एल कैटजी के आसपास का क्षेत्र प्रचारकों द्वारा प्रस्तुत विवरणों के लिए बेहतर है। केवल गरगेसा के आसपास क्या ऊंचाई की ढलानें गलील सागर के किनारों तक तेजी से उतरती हैं। इसका स्थान मैथ्यू और मार्क के विवरण के अनुसार यीशु के गंतव्य के दूसरी ओर और ल्यूक के गलील के विपरीत फिट बैठता है। अब हम गलील से यीशु के अंतिम दिनों के बारे में बात करेंगे। जैसे कि यीशु पासोवर से पहले के कुछ महत्वपूर्ण दिनों में यरूशलेम के करीब पहुंचे। उसकी यात्रा यरीहो के माध्यम से इंगित करती है कि उसने पेरेया और ट्रांस जॉर्डन के क्षेत्र से होकर सिथोपोलिस के क्षेत्र से गुजरते हुए सड़क ली। यीशु ने गलील से यरूशलेम तक यात्रा करने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल किया। हम सामरिया के माध्यम से उनकी यात्रा से परिचित हैं, लेकिन कभी-कभी उस मार्ग से बचना पड़ता था। यह एक महत्वपूर्ण मार्ग था। यह अधिक सीधा था और केवल 3 दिन लेता था, लेकिन यहूदियों और सामरियों के बीच हिंसा के कारण इसे कभी-कभी बहुत खतरनाक माना जाता था। प्राचीन स्रोतों में उल्लिखित गलील से तीसरा मार्ग एफ्राइम पर्वत की तलहटी से एंटीपेट्रिस तक है और वहां चढ़ाई करता है। होरेन रिज पर दांव लगाएं। यरीहो से
यीशु धीरे धीरे यरूशलेम की ओर बढ़े। पासओवर को शहर के अंदर ही खाया जाना था और शिष्यों का भोजन की व्यवस्था करने का प्रयास इस बात का स्पष्ट संकेत है कि यीशु ने पासओवर भोजन के संबंध में रब्बियों के निर्देशों का पालन किया। लेकिन तीर्थयात्रियों की संख्या के कारण यीशु बेथानी में रुके, शायद मरियम और मार्था के घर में। लेकिन इसके लिए उनके पूर्व मित्रता के अलावा कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। बेथानी यरूशलेम से 2 मील से भी कम दूरी पर था। इस बात का कोई संकेत नहीं है कि फसह का भोजन कहाँ खाया गया था, सिवाय इसके कि यह यरूशलेम शहर के भीतर था। मार्क का कहना है कि यह ऊपर का कमरा था। ईसाई परंपरा इस कमरे को यरूशलेम की पश्चिमी पहाड़ी के दक्षिणी ढलान पर स्थित बताती है, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है। भोजन के बाद स्तुति के भजन गाए गए, संभवतः भजन 113 से 118 का हलेल। फिर यीशु और उनके शिष्य जैतून के पर्वत पर गए। मत्ती और मरकुस कहते हैं कि उस स्थान को गतसमनी कहा जाता था। सब्त के लिए यात्रा पर प्रतिबंधों के कारण वे उस रात बेथानी नहीं लौट सके। यहूदा मंदिर के कर्मचारियों के एक समूह के साथ यीशु को गिरफ्तार करने आया और जिसके समूह को आसपास शिविर कर रहे अन्य समूहों से अलग पहचाना जाना आवश्यक था। यहूदा ने यह एक चुंबन के साथ किया, फिर सभी शिष्य भाग गए। यीशु को गिरफ्तार किया गया और कैफास के घर ले जाया गया, जो पश्चिमी पहाड़ी के दक्षिणी हिस्से में स्थित था। हालांकि अन्य स्थान भी संभव हैं। पुरोहितों की उनके उत्पीड़न, गुप्तता और वित्तीय कदाचार के लिए आलोचना की गई। भोर होते ही यीशु को महासभा के सामने लाया गया। एक परिषद कक्ष को इंगित करने के लिए ल्यूक का शब्द यीशु की निंदा और रोमनों को हस्तांतरण में पूर्ण महासभा से कम प्रतीत होता था। आमतौर पर महासभा किसी को भी मौत की सजा देने के खिलाफ थी। यहूदी लेखन से एक उद्धरण कहता है, एक सैनहेड्रिन जो किसी को 1 सप्ताह में अर्थात 7 वर्षों में मृत्यु दंड देता है, उसे विनाशकारी कहा जाता है। रब्बी एलिएजर बेन अजारिया कहते हैं, 70 वर्षों में भी एक व्यक्ति, रब्बी तारफोन और रब्बी अकीवा कहते हैं, अगर हम सैनहेड्रिन के सदस्य होते तो किसी को भी कभी मौत की सजा नहीं दी जाती। स्टीव नॉटले के अनुसार इसके अलावा यह समझ कि केवल अन्नास के कबीले अर्थात अन्नास, कैफास, जॉन और अलेक्जेंडर, और जब आप इसकी तुलना प्रेरितों के काम 4-6 से करते हैं तो वे और उनके करीबी पत्थर के कक्ष में उपस्थित थे और यीशु से प्रश्न पूछे। यह यीशु के आरोपियों द्वारा उठाए गए बाद के कदमों के साथ अधिक उपयुक्त है। यीशु पर आरोप लगाने वालों द्वारा उनके कार्यों को शायद ही पूर्ण महासभा की आवश्यक स्वीकृति प्राप्त हुई होगी। एक साथी यहूदी को उसकी फांसी की संभावना के साथ रोमनों के हाथों में सौंपना यहूदी राय में इतने बड़े पैमाने का उल्लंघन माना जाता था कि यह अनंत काल के लिए अक्षम्य था। यीशु को पोंटियस पिलातुस के पास ले जाया गया और राजनीतिक विद्रोह का आरोप लगाया गया। पिलातुस पश्चिमी पहाड़ी पर स्थित हेरोदेस महान के महल के प्रेटोरियम में था। फिलो और जोसेफस दोनों ने बताया है कि यरूशलेम में हेरोदेस का महल रोमन गवर्नर का निवास स्थान था। जब पिलातुस को पता चला कि यीशु गलील से आए हैं तो उन्होंने यीशु को गलील और पेरिया के टेट्रार्क हेरोद एंटिपास के पास भेजने की कोशिश की, जो पूर्व हस्मोनी महल में ठहरे हुए थे। यीशु ने हेरोद को उत्तर नहीं दिया, इसलिए उन्हें बैंगनी वस्त्र में पिलातुस के पास वापस भेज दिया गया। पिलातुस ने यीशु को दंडित करने और उन्हें रिहा करने का प्रयास किया। पुरोहित परिवार ने
उनके फांसी की मांग की। दोषी ठहराए जाने के बाद यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए शहर के बाहर ले जाया जाता है। अबिगोड ने निष्कर्ष निकाला कि उसने गन्नत गेट के अवशेषों की खोज की थी, जो यरूशलेम शहर से उस दीवार के माध्यम से जाने वाला एकमात्र द्वार था जिसका उल्लेख जोसेफस द्वारा किया गया है। यह पुराना नियम काल के दौरान एक चूना पत्थर की खदान का स्थान था। यीशु की पारंपरिक कब्र सदियों से गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई है। सबसे अच्छा प्रमाण यह है कि गोलगोथा का पारंपरिक स्थल पहली सदी के यरूशलेम की दीवारों के बाहर था। यह स्थल यीशु की मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान के स्थान के लिए सबसे अच्छा उम्मीदवार बना हुआ है। और अब पुनरुत्थान के लिए, जैसा कि सुसमाचार और पौलुस द्वारा बताया गया है, यीशु कब्र से उठे। हालांकि ऐसा लगता था कि शव को दफनाने के लिए तैयार करने के लिए अपर्याप्त समय था। निकोदेमस और जोसेफ ने मसालों का इस्तेमाल किया और शरीर को लिनन में लपेटा। ऐसा लगता है कि महिलाएं सब्त के बाद दफन के लिए वास्तविक अनुष्ठान करने के लिए तैयार थीं। पत्थर को हटा दिया गया था, लेकिन कोई शरीर नहीं मिला। यीशु ने खुद को मरियम मगदलीनी के सामने प्रकट किया, जिसने इसे प्रेरितों को बताया। प्रेरित कई प्रकटियों की गवाही देते हैं। इनमें केफास, 12, एक ही समय में 500 से अधिक लोग और फिर स्वयं पौलुस शामिल हैं। एम्माउस जाते समय 2 आदमियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। वे बातचीत कर रहे थे जब यीशु उनके साथ शामिल हुए। उन्होंने उन्हें समझाया शास्त्र उनके बारे में कैसे बोलते हैं। उन्होंने उन्हें तब तक नहीं पहचाना जब तक उन्होंने मेज पर उनके साथ रोटी नहीं तोड़ी। फिर वे दूसरों को बताने के लिए जल्दी से यरूशलेम लौट गए। हमें एम्माउस का पता लगाना होगा। एक स्थान का उल्लेख निकोपोलिस एम्वास है, लेकिन यह यरूशलेम से बहुत दूर है। ल्यूक कहते हैं कि यह यरूशलेम से 60 स्टेडिया 7 मील की दूरी पर था। निकोपोलिस एम्वास उस दूरी से अधिक है। यह यरूशलेम से लगभग 22 मील की दूरी पर है। जोसेफस को यरूशलेम के करीब एक और एम्माउस के बारे में पता था, जो 30 स्टेडिया की दूरी पर था। शायद ल्यूक के मापों में यरूशलेम की वापसी की दूरी शामिल थी, जहां ग्रंथों में कहा गया है कि वे पुनरुत्थान के बाद उसी रात यरूशलेम वापस गए थे। यीशु के स्वर्गारोहण से पहले उन्होंने वादा किया कि वह किसी और को भेजेंगे जो उनकी जगह लेगा। जो उन्होंने शुरू किया था उसे जारी रखेगा। पासओवर के 50 दिन बाद यहूदी पेंटेकोस्ट मनाते हैं। इस आयोजन के लिए दुनिया भर से यहूदी यरूशलेम आते हैं। प्रार्थना के लिए एकत्रित ईसाइयों पर पवित्र आत्मा उतरा। इन ईसाइयों द्वारा व्यक्त की गई आवाज ने मंदिर में मौजूद कई लोगों को आकर्षित किया। उन्होंने सभी ने अपने अपने भाषा में भगवान की स्तुति सुनी, लेकिन जो बोल रहे थे वे गलील से थे। पीटर ने उन्हें समझाया कि क्या हो रहा है और उन्हें एक उपदेश दिया, जिससे 300 लोगों का धर्म परिवर्तन हुआ। फिर उन्होंने बपतिस्मा लिया। नोटले इंगित करते हैं कि हाल ही में टेम्पल माउंट के दक्षिणी प्रवेश द्वार के पास खुदाई में कई मिकवेट यानी अनुष्ठान विसर्जन स्नान का पता चला है। बाइजेंटाइन और उसके बाद के काल के दौरान निर्माण के परिणाम स्वरूप और भी अधिक संभवतः नष्ट हो गए। इनका उपयोग बपतिस्मा के लिए किया गया हो सकता है। जब यीशु ने उन पर आत्मा के आने के बारे में बात की तो उसने यह भी कहा, तुम यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह बनोगे। प्रेरितों के काम 1.8 यह हमें लूका द्वारा प्रेरितों के काम की पुस्तक लिखने के लिए अनुसरण की गई रूपरेखा प्रदान करता है। जब ये यहूदी अपने घर लौटे तो उन्होंने प्राप्त सुसमाचार को साझा किया। इतने देश और पूरे रोम में सम्मान के साथ मैं पोल के अंत में सेवा के लिए काम कर रहा हूं।